हेलो बच्चों, देखिए कल आपका प्रथम जो पाठ था सुभाषितानी, उसके सभी श्लोक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम उसी पाठ के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको बता दिया जाए कि क्वेश्चन आंसर में आपको पहले भी सूचित किया था कि बुक खरीदे, बहुत ज़रूरी है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। वैसे सभी खरीदनी है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो ऐसा है कि आप समझ भी नहीं पाओगे बिना बुक के, इसलिए अब बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए और अभी भी आपको बुक खोलनी है और बुक खोल करके ही आपको प्रश्न करेंगे। और ये भी ध्यान दें, आपको एक पिक भेजी जाएगी, उसमें से होमवर्क करना है, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझे ताकि उन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सर्वान लोकान सस्वरम गायते हैं, सभी श्लोकों का सस्वर गायन करें। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, पढ़े थे जब कर लिया। अब बारी आपकी है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये श्लोक, ये पहला क्वेश्चन तो यही है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा योग्यम श्लोकान सान मेलियत, कि यथा योग के अनुसार इस श्लोकों का मिलान करना है। कि एक श्लोक है, उसकी आधी लाइन यहाँ लिखी, आधी यहाँ लिखी, ख खंड, इधर क खंड, इधर ख खंड। तो आधी लाइन क खंड में हो गई 1 नंबर पे और आधी लाइन 5 नंबर पे ख खंड में। तो हमें क्या करना है, उसको सामने उसके लिखना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको लिख के नहीं, केवल खंड बना के बता दूँ। ये ख खंड है, ये क खंड है। ख खंड में आपके, क खंड में आपके कितने हैं, क, ख, ग, और अरे, ये 5 है, 5 वर्ग के। इन्हीं 5 वर्गों को हमें 1, 2, 3, 4 और 5, इन इधर वाले 5 वर्गों से क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है, मैचअप हो गए। तो अब आपका शुरू होता है, इसका फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु। इस श्लोक पढ़े थे, श्लोक में इसके आगे क्या था, क्या आया था, विद्या संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, ये आया था। तो अब आपको मिलान किससे करना है, फर्स्ट नंबर पे धन धान्य प्रयोगेषु आ रहा है और विद्या संग्रहेषु कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 4 नंबर पे। तो इस कैप के जो वाक्य है, उस वाक्य को हमें 4 नंबर वाले वाक्य से मिलाना है, यानी कैप के सामने 4 नंबर वाला वाक्य लिखना है, फिर आपका पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है, विस्मयो न ही कर्तव्य, तो इसका हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, बहुरत्ना वसुंधरा 3 नंबर पे आ जाएगा। तो ख को 3 से मिला दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी के आगे आ जाएगा क्या, सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि, और इसका नंबर है कौन सा, 5 नंबर पे, 5 नंबर से मैच कर दिया ख। नेक्स्ट आता है घ, घ में है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, इसको मिलान करना है किसके, किससे, ना सद्भि किंचिदा चरेत, ना सद्भि किंचिदा चरेत, वो कहाँ पे है, नंबर फर्स्ट पे। तो जो 4 नंबर पे वाक्य है उसके सामने लिखोगे फर्स्ट नंबर वाला वाक्य। अब नेक्स्ट बच गया क्या, 5 नंबर, तो इधर एक बचा है, उसको इससे मिलान कर देंगे, क्या है, आहारे व्यवहारे च, और इसके सामने आ जाएगा त्यक्त लज्जे सुखी भवे, तो ये इससे मैचअप हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें करना है एक पद एक उत्तर है, यही कह रहा है कि एक पद में ही उत्तर देना है, 1 वर्ड में आंसर देना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का फर्स्ट है, ये थर्ड क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आंसर, इसका फर्स्ट है, क्या है, ये है पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्व्याम कति रत्नानि। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो 1 वर्ड में लेना है, तो इसलिए 1 वर्ड में इसका हो जाएगा त्रीणि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन का क्या है ये। अब आते हैं थर्ड का ख, मूढ़ै पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग,
कहाँ पर या किस में रत्नों की संख्या मिलते हैं, किसको रत्नों की संख्या दी है। तो मूर्ख लोगों ने किसे माना था, चैप्टर में भी आया था आपके में, पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु, ये हो गया इसका आंसर। पत्थर के टुकड़ों को रत्न में मानते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है। तो चैप्टर में आया था सीधा, क्या आया था, सत्य, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की गई है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कई संगतिम कुर्वितः, कई संगतिम कुर्वितः, किसके साथ में संगति करनी चाहिए। तो आपको कल ही पढ़ाया है, किसके साथ में करनी चाहिए, सज्जनों के साथ में। तो संस्कृत में हो जाएगा क्या, सद्भी, सज्जनों के साथ में संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण करने वाले के समान कौन होता है, मतलब कौन ऐसा है जो वशीकरण के समान हर एक का मन जीत सकता है, कठिन कार्य को भी सरल कर सकता है। तो इसमें क्या था, आया था आपके, क्या आया था, क्षमा, जो क्षमा करना जानता है वह एक वशीकरण करने वाले के जैसे होता है, हर एक कार्य को जल्दी से सिद्ध कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि अधिकृते प्रश्न निर्माण कुरु, रेखांकित पद के द्वारा प्रश्न निर्माण करें। तो इसका फर्स्ट है, फोर का फर्स्ट है, सत्यवाती वायु, सत्यवाती वायु। अब इसमें क्या आएगा कि सत्य के द्वारा वायु बनती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सत्य, एन आ रहा है, जिसमें एन आता है उसका प्रश्न निर्माण जब भी बनाते हैं तो किम, वैसे भी सत्य में तृतीय विभक्ति एक वचन है, और जब हम उसका प्रश्न बनाते हैं तो किम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न निर्माण में किम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और किम शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन ही आना चाहिए। तो सत्य है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, केन वाती, और प्रश्न में क्या था इसमें, वाती वायु, तो वायु, ये तो आपके प्रश्न में है, ये केन के जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे पूर्णविराम में प्रश्नवाचक, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये ध्यान रखना, बुक में है पूर्णविराम, यहाँ पे प्रश्नवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट इसी का ख है, ख में क्या है, सद्भी एव सहासित है, सद्भी एव सहासित है। तो सद्भी जो शब्द है वो है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में किन शब्द में आएगा, कई, क्या जाएगा, कई एव साहसित है। एव साहसित आपकी बुक में लिख रखा है, तो उसमें से आप देख सकते हो, एव साहसित, ये हो गया प्रश्न निर्माण। उसके बाद में नेक्स्ट है क्या, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। तो वसुंधरा क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, और स्त्रीलिंग वर्ड में क्या आता है, का बहुरत्ना आसी, का बहुरत्ना आसी, ये बहुरत्नों वाली कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जे सुखी भवेत्, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जे सुखी भवेत्, की विद्या का संग्रह करें, ये वाला हमेशा सुखी होता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, विद्या कहाँ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और वो भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जब हम इसका प्रश्न करेंगे तो किन शब्द में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लेंगे, वो क्या है, कश्या, और बाकी आपके प्रश्न का इसमें उत्तर है, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसके नीचे ये कर सकते, तो बाकी प्रश्न का उत्तर देना। नेक्स्ट वाला है, सभी मैत्रीम पूर्वित, मैत्रीम, मैत्रीम के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो मैत्रीम के स्थान पे क्या आ जाएगा, मैत्रीम है, स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है, तो उसके स्थान पे क्या आएगा, काम, काम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो प्रश्न में है सभी काम, उसके बाद पूर्वित। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 प्रश्न निर्माण उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 5 का क। और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पुत्र विस्मय न कर्तव्य, पुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर आश्रय नहीं करना चाहिए। तो पाठ में आया था, दाने तपसी सूर्य विनय नय, क्या आ जाएगा, दाने तपसी सूर्य विनय नय च, दाने तपसी सूर्य विनय नय च। और बाकी प्रश्न में से उतार देना। बाकी प्रश्न में क्या है, आगे विस्मय न कर्तव्य है, तो ये उतार दो, विस्मय न कर्तव्य, ये आपका हो गया फर्स्ट 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो इसका क्या होगा, 3 रत्न कौन से हैं पृथ्वी के, जल, अन्न और सुवासिक। तो संस्कृत में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका, पृथ्व्यां जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। ये हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य पृथ्व्या होता है, पृथ्व्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्यक्त लज्ज है पुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्ज है पुत्र सुखी भवेत्, यानी किसका, कहाँ लज्जा करने वाला सुखी होना चाहिए, किसमें लज्जा करता है जो सुखी नहीं होता है। तो ये आ जाएगा इसका, आहारे व्यवहारे, जो भोजन में और व्यवहार करने में लज्जा करता है वह सुखी नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर देगा, आहारे व्यवहारे च। बाकी प्रश्न में से बताते हैं। ये इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या करना है आपको कि ये प्रश्न कह रहा है कि मंजूषा ते पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, एक जो बॉक्स बना हुआ है ऐसे, उसमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्डों में से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 प्रकार के वर्ड हैं, उनको अलग अलग करना है, नीचे फिलअप दे रखे हैं, उनको फिल करना है। अब देखिए इसमें क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अपनी बुक में ध्यान दें, अपनी बुक में खोलें और उसमें देखें। तो पुल्लिंग में तो कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, टिक कर लीजिए, आप भर लीजिए। सुखी, पुल्लिंग के नीचे लिखना है, सुखी, वहनी और रवि, सुखी, वहनी, रवि, ये वर्ड आपके इस बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। फिर स्त्रीलिंग के नीचे लिखोगे आप वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, ये 3 वर्ड स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में रत्नानि, अन्नम और सत्यन, रत्नानि, अन्नम और सत्यन, ये 3 वर्ड नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। और ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, कि नीचे लिखे गए पदों में धातु क्या है। जो कुछ पद रखे हैं उन पदों में से हमें क्या करना है, धातु छाटनी है। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है क्या, करोति, ये 7 क्वेश्चन है आपका, करोति आ रहा है। तो करोति भी धातु बताना है, तो हमें क्या करना है, इसका क्री धातु, इसमें मूल धातु क्या है, क्री है, और प्लस लड़
ये हो गया। नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है? पस्से। पस्से में क्या है? दृश्य धातु है। मूल धातु क्या है इसकी? दृश्य धातु है और लोट लकार है इसमें। लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवेत। भवेत, इसमें मूल धातु भू है और यह है द्वितीय लकार। कौन सा है? द्वितीय लकार, जिसका प्रथम पुरुष का एक वचन है। उसके बाद में नेक्स्ट है तिष्ठति। कौन सा है? तिष्ठति। इसमें है मूल धातु क्या? स्था प्लस लट लकार। लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। और इसी के साथ में बच्चों आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको यह कंप्लीट कार्य जो दिया समझाया गया है, इसके प्रश्नों की आपको पिक भेजी जाएगी। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में से समझ करके करना है। ओके, थैंक यू।